राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए दोस्तों बीएसटीसी हिंदी का मॉडल पेपर लेके आया है। इसमें 30 प्रश्न है दोस्तों, और वो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, जिस प्रकार से परीक्षा में आपका पेपर आता है उसी प्रकार से हम क्लास लेकर आए हैं। तो क्लास को आप पूरी देखें दोस्तों, और हम क्या है, आप इस क्लास को मॉक टेस्ट के रूप में ले, हम प्रश्न देखेंगे फिर उत्तर देखेंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, क्लास को मॉक टेस्ट में लेना है, यानी कि प्रश्न पढ़ने के बाद, प्रश्न समझने के बाद आपको क्या है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। मैं आपको फिर कहता हूं, क्लास को पूरी देखे, आपको क्या होगा दोस्तों, फायदा होगा, नुकसान आपका नहीं होगा। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न यह है कि जगदीश शब्द में कौन सी संधि है। दोस्तों, ये जो जगदीश शब्द है, इस जगदीश शब्द में कौन सी संधि है, तो इसका संधि विच्छेद करें तो ये आता है जगत प्लस इस। क्या आता है दोस्तों, जगत प्लस इस आता है, जगत प्लस इस। तो दोस्तों कौन सी संधि है, देखिए, एक तरफ व्यंजन है, दूसरा तरफ क्या है दोस्तों, स्वर है। ठीक है, विकल्प देखिए, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है व्यंजन संधि। क्या है दोस्तों, व्यंजन संधि है। विकल्प दूसरा आपका सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, किस क्रमांक में सही विच्छेद है, यानी कि संधि दे रखी है, जो शब्द दे रखा है उसका संधि विच्छेद सही है या नहीं, अगर है तो कौन से क्रमांक में सही दे रखा है वो बताना है। वधुल्लास, वधु प्लस उल्लास, पद्धति, पद प्लस हति, कुल्लेटा, कुल प्लस लेटा, जलोर्मी, जल प्लस उर्मी। दोस्तों, तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो विकल्प चौथा दोस्तों, जलोर्मी। किसका दोस्तों, जलोर्मी का है। किसका है दोस्तों, इस जलोर्मी का है, यानी कि जल प्लस किसका दोस्तों, उर्मी है। किसका है दोस्तों, जल प्लस उर्मी है। तो विकल्प चौथा सही है। आपका अगला प्रश्न है, आशातीत में कौन सा समास है। दोस्तों, जो आशातीत है इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। आशातीत का अर्थ होता है दोस्तों आशा से दूर। किससे दोस्तों, आशा से दूर। तो आशा से दूर दोस्तों, तो इसके अंदर जो समास है वो तत्पुरुष समास होगा दोस्तों, विकल्प चौथा। अगला हमारा प्रश्न है, किस क्रम में सेना का पर्याय है। दोस्तों, सेना का पर्याय, यानी कि सेना के और अर्थ की बात करूं या पर्यायवाची की बात करूं दोस्तों, तो सेना का पर्याय की बात करूं, सेना के अन्य शब्द की, तो दोस्तों एक होता है दल, एक होता है दोस्तों सैन्य। क्या होता है दोस्तों, दल होता है, सैन्य होता है सेना का। और दोस्तों एक अर्थ और बता देता हूं, और वो होता है चम्मू। कौन सा दोस्तों, चम्मू होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 3 नाम बताए, तो विकल्प में कौन से दे रखे हैं, देखिए, अरि, विभा, पुंज, चम्मू। तो आपका जो विकल्प चौथा है वो चौथा विकल्प चम्मू सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, किस क्रम में मछली का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, तो किस क्रम में मछली का पर्यायवाची नहीं है, चिकुर, मकर, अंडज, मत्स्य। दोस्तों, तो विकल्प आपका जो तीसरा है अंडज। यह अंडज क्या है दोस्तों, यह अंडज आपका क्या है, मछली का पर्यायवाची नहीं है। यह अंडज दोस्तों किसका पर्यायवाची है, तो पक्षी का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, तीसरा विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है, किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है, यानी कि कौन सा क्रम है जिसके अंदर सही पर्यायवाची नहीं है। विकल्प एक अलंकार दे रखा है, तो अलंकार के पर्यायवाची आभूषण, भूषण, गहना, बिल्कुल सही है विकल्प। आंसू, नयन। दोस्तों आंसू का जो पर्यायवाची है वो नयन नहीं होता है। नयन तो किसका पर्यायवाची है, आंख का पर्यायवाची है। किसका दोस्तों, आंख का पर्यायवाची है। तो हमारा जो विकल्प दूसरा है
वो ही इसका सही उत्तर है। तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ? विकल्प दूसरा, आंसू वाला। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द सही है? तो बताइए इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द सही है? विकल्प दोस्तों, युधिष्ठिर, वयोवृद्ध, व्यापारी, अतिशयोक्ति, अत्यधिक जीवा, स्वांतरे, सन्मुख। दोस्तों तो जो शब्द सही लिखा हुआ है, एक तो दोस्तों ये लिखा हुआ है स्वांतरे, स्वातंत्रे, और साथ ही साथ दोस्तों कौन सा? सन्मुख वाला। एक तो दे रखा है दोस्तों स्वांतरे, दूसरा दे रखा है सन्मुख। ये सही शब्द है दोस्तों, तो विकल्प आपका चौथा सही है। अगला हमारा प्रश्न है, मुख का विलोम होगा दोस्तों। जो मुख है इसका विलोम क्या होगा दोस्तों? मुख का अर्थ होता है कम बोलना। क्या होता है दोस्तों? जो मुख है इस मुख का अर्थ होता है कम बोलना। क्या है दोस्तों? कम बोलना। तो अब हमें विलोम देखना है, तो क्या विलोम होगा? ज्यादा बोलने वाला होगा, तो ज्यादा बोलने वाले का मुख का विलोम होता है वाचाल। क्या होता है दोस्तों? वाचाल। वाचाल क्या होता है दोस्तों? वाचाल, यानी कि वो ज्यादा बोलता है या ज्यादा बातें करता है। तो एक विकल्प हास, दूसरा सांप, तीसरा लोहे, चौथा वाचाल। तो हमारा जो उत्तर है चौथा सही विकल्प है वाचाल। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, जो व्याकरण जानता है दोस्तों, ध्यान रखना, जो व्याकरण जानता है उसे हम वैयाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वैयाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वैयाकरण कहते हैं। जो व्याकरण को जानता है उसे हम वैयाकरण कहते हैं। तो विकल्प एक देखें, वैयाकरण, आचार्य, व्याकरणीय, वैज्ञानिक। दोस्तों जो विज्ञान को जानता है उसे हम वैज्ञानिक कहते हैं। किसको दोस्तों? जो विज्ञान को जानता है उसे हम वैज्ञानिक कहते हैं। तो हमारा विकल्प एक सही है। अगला हमारा प्रश्न है, सब कुछ जानने वाला के लिए उपयुक्त एक शब्द बताइए। तो सब कुछ जानने वाला का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है? सर्वज्ञ। क्या होता है दोस्तों? सर्वज्ञ होता है। तो आपका विकल्प कौन सा सही है बताइए दोस्तों? जानकार, सर्वज्ञ, बुद्धिमान, अज्ञ। तो आपका कौन सा सही है दोस्तों? दूसरा विकल्प सही है दोस्तों। दोस्तों आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और क्लास को पूरी देखें और आपके दोस्तों तक भी क्लास को क्या है दोस्तों, इस क्लास को शेयर करें। अगला हमारा प्रश्न है, अन और अन्य शब्द युग्म का सही अर्थ वेद का चयन कीजिए दोस्तों। पहला दे रखा है शब्द दोस्तों अन्न। इस अन्न का अर्थ होता है दोस्तों अनाज। क्या होता है? अनाज होता है। और दूसरा शब्द दे रखा है अन्य। इस अन्य का अर्थ होता है दोस्तों दूसरा। क्या होता है दोस्तों? दूसरा होता है। तो अब आपके विकल्प में पहले तो अनाज लिखा हुआ होगा, दूसरा लिखा हुआ होगा अनाज अतिरिक्त, दूसरा दान, अनाज दूसरा, अनाज तीसरा। तो विकल्प आपका तीसरा सही है, अनाज दूसरा दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, अवधि शब्द का अर्थ है दोस्तों। अवधि दोस्तों, ये अवधि लिखा हुआ है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? और एक इस शब्द जो यह अवधि है इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इस अवधि का अर्थ होता है दोस्तों समय। यानी कि 2 वर्ष की अवधि है आपके पास। यदि आप इस प्री बीएसटीसी एग्जाम में पास होते हो तो आप 2 वर्ष की अवधि में क्या है, बीएसटीसी की जो डिप्लोमा डिग्री है वो पूरी कर लोगे। वो तो हुआ समय। और ये जो अवधि है, ये अवधि क्या है दोस्तों? एक भाषा है। क्या है दोस्तों? एक भाषा है। और ये भाषा कहाँ की है? ये अवध की भाषा है। कहाँ की दोस्तों? अवध की भाषा है। तो विकल्प एक अवध की भाषा, दूसरा काल, तीसरा अवधवासी, चौथा अदा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प एक
अवध की भाषा। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म धर्म का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ प्रश्न में मिस्टेक हुई है दोस्तों, सही युग्म अर्थ का चयन कीजिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, जहां पर यह धर्म लिखा हुआ है आप यहाँ पर क्या कर दीजिए दोस्तों, अर्थ कर दीजिए। क्या करना है आपको, अर्थ करना है। छोटी सी गलती हो गई दोस्तों हमारे टीम द्वारा, क्या है, प्रश्न छापते वक्त दोस्तों। कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पर सुधार देते हैं। गलती इंसान से होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सुधार देते हैं। प्रश्न के अंदर जो धर्म लिखा हुआ है इसको आप काट कर दोस्तों क्या है, अर्थ कर लो आपकी कॉपी में, या फिर आप इसको अर्थ समझ लो। यदि कॉपी के अंदर प्रश्न नहीं लिख रहे हो तो आप इसको क्या है, धर्म की जगह आप अर्थ समझे। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म अर्थ का चयन कीजिए। एक दे रखा है दोस्तों आपको अल्ली, क्या दे रखा है, यह अल्ली दे रखा है, और एक दे रखा है यह अल्ली। तो इस अल्ली का तो अर्थ होता है दोस्तों सखी। क्या होता है दोस्तों, सखी होता है। और इस अल्ली का अर्थ होता है दोस्तों बोरा। क्या होता है दोस्तों, बोरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए विकल्प आपका कौन सा सही होगा। कल्ली बोरा, सखी बोरा, बोरा सखी, बोरा कल्ली। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर होगा विकल्प तीसरा है, बोरा और सखी। ठीक है, वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कर्म में अशुद्ध वर्तनी है दोस्तों, यानी कि कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है। इंद्रा, उद्योग, अधीन, क्षिति दोस्तों। तो इसके अंदर जो अशुद्ध शब्द है वो है दोस्तों इंद्रा। कौन सा दोस्तों, इंद्रा। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, ये तो है अशुद्ध शब्द, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है इंदिरा। एक तो इसका उच्चारण होता है दोस्तों इंद्रा और यह है इंदिरा, यह आपका शुद्ध शब्द होगा। तो विकल्प 1 आपका सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है दोस्तों। हमें तत्सम शब्द पूछा गया है, 3 शब्द तद्भव हो गए। कुंवारा तद्भव शब्द है दोस्तों, कूप तत्सम है। क्या है दोस्तों, ये जो कूप है आपका तत्सम है, और इस कूप का दोस्तों जो तद्भव होता है वो कुआं होता है। क्या होता है दोस्तों, कुआं। जो आपका कुआं होता है वो कुआं क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द है। तो आपका सही उत्तर है विकल्प दूसरा दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है दोस्तों। तो कौन सा शब्द तद्भव है ये बताना है दोस्तों। विकल्प 1 के अंदर अम्य दे रखा है दोस्तों, ये जो अम्य है ये अम्य दोस्तों क्या है, आपका तद्भव है। क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द है। इसका दोस्तों जो आपका तत्सम होगा वो तत्सम क्या होगा, अमृत होगा। क्या होगा दोस्तों, अमृत होगा दोस्तों। क्या होगा, अमृत होगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न ये है, काम बिगड़ जाने के बाद पछतावा करना व्यर्थ है। काम बिगड़ जाने के बाद पछतावा करना व्यर्थ है, उपयुक्त लोकोक्ति है दोस्तों। का वर्षा जब करसी सुखाने, एक पापी सारी नाव डुबाता है, नहीं विषु बेल अम्य फल पूरे, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो अर्थ यह होता है कि जब चिड़िया खेत चुग गई है तो पछताने से होता क्या है। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों क्या है, काम बिगड़ जाने के बाद पछतावा करना व्यर्थ होता है दोस्तों। तो विकल्प आपका चौथा सही है। अगला हमारा प्रश्न है, काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों। काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है, बुरे आचरण करना, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, उल्लू के समान दिखाई देना, काठ की तरह शुष्क होना। तो इसका सही अर्थ है दोस्तों अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, विकल्प दूसरा सही है।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। ये जो आपके पास अन्वेषण शब्द है, इस अन्वेषण शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। तो इधर देखना, अनु तो उपसर्ग है, और ये जो ऐसन शब्द है, ये ऐसन क्या है, आपका मूल शब्द है। ठीक है दोस्तों, ऐसन तो क्या है, आपका मूल शब्द है, और अनु क्या है, आपका उपसर्ग है। विकल्प एक अनु, दूसरा अन, तीसरा अनव, चौथा इनमें से कोई नहीं, तो विकल्प एक सही है। अगला हमारा प्रश्न है, किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं लगा है दोस्तों। पहला शब्द है अभिष्ट। अभिष्ट के अंदर दोस्तों क्या है, अभी उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा दोस्तों, अभी उपसर्ग लगा हुआ है। दूसरा है उच्छ्वास, क्या है दोस्तों, उच्छ्वास दे रखा है। ठीक है, तो इस उच्छ्वास के अंदर दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग लगा हुआ है। तीसरा दोस्तों एरोहन, तो एरोहन के अंदर दोस्तों जो ए लगा हुआ है वो कोई उपसर्ग नहीं है दोस्तों। अगला विकल्प परीक्षा, इस परीक्षा के अंदर दोस्तों परि उपसर्ग लगा हुआ है, तो हमारा जो सही उत्तर है तीसरा विकल्प एरोहन। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है दोस्तों। तीनों प्रश्न उपसर्ग एक साथ आए दोस्तों। अब आपको बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अधिशासी में अधि उपसर्ग है दोस्तों। प्रशंसा, अब आप इस प्रशंसा के अंदर उपसर्ग ढूंढने बैठो तो ढूंढ लो। तीसरा है विनाश, विनाश के अंदर दोस्तों वी उपसर्ग है। चौथा है दोस्तों प्रत्याशा, प्रत्याशा के अंदर दोस्तों प्रति उपसर्ग है। तो आपका जो प्रशंसा शब्द है दोस्तों, ये प्रशंसा शब्द क्या है, ये प्रशंसा शब्द अपने आप में दोस्तों क्या है, एक पूर्ण शब्द है। क्या है दोस्तों, एक पूर्ण शब्द है। ठीक है, अपने आप में प्रशंसा एक शब्द है, इसके अंदर कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों। जो सैनिक शब्द है, उस सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों। तो सैनिक शब्द के अंदर इक प्रत्यय है। क्या है दोस्तों, इक प्रत्यय है दोस्तों। तो देखिए के, इक, इक, निक, तो विकल्प दूसरा आपका सही है, इक प्रत्यय। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा करदंत प्रत्यय से बना है दोस्तों। करदंत प्रत्यय का आपको बता दूं तो करदंत प्रत्यय के अंदर यह होता है कि यानी कि कोई धातु या क्रिया के साथ कोई प्रत्यय लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, करदंत प्रत्यय कहते हैं। किसी धातु या क्रिया के साथ कोई प्रत्यय लगता है और प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनता है उसे हम करदंत प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। तो विकल्प एक रंगीला, दूसरा बिकाऊ, तीसरा दोस्तों दुधारू, चौथा कृपालु। तो इसके अंदर दोस्तों जो बिकाऊ है, बिकाऊ के अंदर दोस्तों जो बिक है, ये बिक क्या है दोस्तों, एक धातु है, और ये आऊ क्या है, ये प्रत्यय है। बिकाऊ क्या है दोस्तों, ये जो आऊ प्रत्यय है, और ये बिक क्या है दोस्तों, एक धातु है। जब धातु के साथ प्रत्यय लगता है तो वो क्या है, करदंत प्रत्यय होता है। और विकल्प दोस्तों रंगीला, दुधारू, कृपालु, ये तीनों क्या है दोस्तों, तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। तो विकल्प आपका दूसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है, मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए दोस्तों। तो इस मधुरिमा शब्द में जो प्रत्यय है, मधुरिमा के अंदर दोस्तों जो प्रत्यय है वो प्रत्यय है दोस्तों कौन सा, इमा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय दोस्तों, इमा प्रत्यय है। विकल्प एक रिमा, दूसरे के अंदर माँ, तीसरे के अंदर इमा, चौथे के अंदर दोस्तों मधु। तो विकल्प आपका तीसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है दोस्तों। किस शब्द के अंदर तत्पुरुष समास है दोस्तों। देखिए विकल्प एक निडर, दो दोस्तों लंबोदर, तीसरा तुलसीकृत, चौथा सजन दोस्तों। तो निडर और सजन को तो छोड़ दो दोस्तों, जो लंबोदर है दोस्तों उसका समास विग्रह कीजिए। तो
निडर और सजन दोस्तों छोटे शब्द हैं। यदि आप समास विग्रह करोगे तो भी कर लोगे इनका और समास पता भी कर लोगे, लेकिन हमें तत्पुरुष समास पूछा गया है तो तत्पुरुष समास के अंदर दोस्तों आपको पता होगा कि दो पद होते हैं और उन दो पदों के मध्य दोस्तों क्या है, कारक विभक्ति आती है। तो कारक विभक्ति जब आएगी तब दो पद होंगे दोस्तों। तो एक है लंबोदर, यानी कि लंबा है जिसका उदर या लंबा है जिसका पेट, अर्थात गजानंद श्री गणेश जी है। तीसरा है तुलसीकृत, यानी कि तुलसी के द्वारा रचित। तुलसीकृत का अर्थ होता है दोस्तों तुलसी के द्वारा रचित। क्या होता है दोस्तों? तुलसी के द्वारा रचित। और दोस्तों इसके अंदर जो आपके ये शब्द आए हैं के द्वारा, ये तत्पुरुष समास के अंदर दोस्तों क्या है, कारक विभक्ति लगी हुई है। तो आपका तीसरा विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? दोस्तों हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन है वो कौन से है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, के से लगाकर दोस्तों जितने भी मैं है, के से लगाकर मैं तक जितने भी व्यंजन है वो सभी के सभी व्यंजन क्या है, अस्पर्शी व्यंजन। कौन से दोस्तों? अस्पर्शी व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन है। कौन से दोस्तों? वर्गीय व्यंजन है। इस के से मैं के बाद दोस्तों हम बात करते हैं ये रे, ले और वे से कौन से दोस्तों? ये रे ले वे से, ये सलजम वाला षटकोण वाला से आएगा, से और है। दोस्तों ये रे ले वे तो है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन है। और ये जो से है ये है आपके ऊष्म व्यंजन। कौन से दोस्तों? जो से है वो है ऊष्म व्यंजन। तो विकल्प ए देखिए से है, बे देखिए ते थे दे से विकल्प देखिए टे ठे दे विकल्प देखिए दोस्तों ये रे ले वे। तो आपका विकल्प ए आपका सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है दोस्तों? मिश्र वाक्य की आपको पता होगा कि एक तो क्या है, प्रधान वाक्य होता है। कौन सा दोस्तों? प्रधान वाक्य होता है। दूसरा जो वाक्य होता है उपवाक्य होता है। क्या होता है दोस्तों? उपवाक्य। ये दोनों वाक्य दोस्तों क्या है, सरल वाक्य हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक वाक्य प्रधान वाक्य होगा, दूसरा उपवाक्य होगा। तो प्रधान उपवाक्य और उपवाक्य के मध्य दोस्तों जो योजक चिन्ह लगते हैं, उन योजक चिन्ह से हम पता कर सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। तो मिश्र वाक्य की कुछ योजक चिन्ह बता देता हूं, जैसे कि है, जब है, तब है, क्योंकि है, जैसे जैसे है, तैसे तैसे है, जो है, त्यों है, ज्यों है, त्यों है। दोस्तों ये कुछ योजक चिन्ह है जो मिश्र वाक्य के हैं। तो देखिए विकल्प ए, प्रधाना अध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो क्या है दोस्तों? प्रधाना अध्यापक जी ने, यह तो है प्रधान वाक्य। कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो की के बाद जो वाक्य है वो आपका उपवाक्य है। तो यहाँ पर जो की है वो क्या है दोस्तों? योजक चिन्ह है मिश्र वाक्य का। तो आपका विकल्प पहला ही सही है दोस्तों। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है हमें। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में संकेतार्थक वाक्य है दोस्तों। संकेतार्थक वाक्य का अर्थ होता है दोस्तों, या तो हमें कोई संकेत कर रहा हो, क्या है दोस्तों, उस वाक्य के अंदर संकेत का बोध हो, या फिर क्या है, इशारा का बोध हो। या तो संकेत का बोध हो या फिर इशारा का बोध हो, वो वाक्य संकेतार्थक वाक्य होगा। विकल्प ए देखिए, वह कल जयपुर जाएगा। विकल्प बे देखिए, यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा। क्या है दोस्तों? यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, यानी कि आपको कोई कहता है कि ये काम क्यों नहीं किया, तो आप क्या कहोगे कि फलाना चंजी ने की क्यों ही कोने, तो मैं कीधो ही कोने। आपने घरे कोई काम को कह देवे तो आप एक ही बहानो बनावा
कि मम्मी क्यों कोने इले में किदोई कोने पापा, यानी कि हमारे पास एक तर्क है कि उन्होंने कहा नहीं, हमने किया नहीं, यानी कि उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया, उन्होंने कोई इशारा नहीं किया, तो हम करें कैसे। तो इसी प्रकार से बे विकल्प कह रहा है यदि वे कहेंगे तो मैं कल जाऊंगा तो मैं भी जाऊंगा, ठीक है। तो विकल्प आपका बे सही है। से विकल्प कह रहा है कि कक्षा में शोर गुल मत करो। तो अब आप यहां पर भी कहोगे सर यहां पर भी संकेत है, लेकिन जो मत है दोस्तों वो मत निषेध के रूप में आया है, तो विकल्प से निषेधात्मक वाक्य है दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प बे, यदि वे कहेगा तो मैं भी जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। अगला विकल्प दे है दोस्तों, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो दोस्तों। तो क्या है, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तो जो सुनो है दोस्तों ये क्या है, आदेशात्मक वाक्य है, यानी कि मैं आदेश दे रहा हूं तो उस वाक्य में आदेश का बोध हो रहा है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है शुद्ध वाक्य इंगित करे, यानी कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए लाओ एक पानी का गिलास, बे एक पानी का गिलास लाओ, से गिलास एक पानी का लाओ, दे पानी का गिलास लाओ दोस्तों। सभी में एक ही अर्थ निकालना चाहा आपने, लेकिन सही उत्तर है विकल्प दे, पानी का गिलास लाओ। उसका अर्थ भी यही होता है कि पानी का एक गिलास लाओ या एक पानी का गिलास लाओ दोस्तों, बात एक ही है। एक पानी का गिलास लाओ या पानी का गिलास लाओ, गिलास तो वो एक ही है। तो विकल्प दे आपका सही है, बे सही नहीं है दोस्तों। वहां पर जो एक है वो अनावश्यक शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, मैं फिर कह रहा हूं कि आपके जो पिछले प्रश्न में जो एक पानी का गिलास लाओ, ये एक शब्द क्या है, अनावश्यक शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है। किसमें दोस्तों, अनावश्यक शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है। हिंदी का हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों। विकल्प ए राम ने पेट भर मिठाई खाई, विकल्प बे राम ने पेट भर के मिठाई खाई, विकल्प से दोस्तों राम ने भर पेट मिठाई खाई, विकल्प दे इनमें से सभी शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों विकल्प दे तो गलत है आपका, और विकल्प एक दोस्तों से दिख रहा है कि राम ने भर पेट मिठाई खाई है, ठीक है। तो विकल्प आपका क्या है दोस्तों, से सही है, राम ने भरपेट मिठाई खाई दोस्तों। तो विकल्प से सही है दोस्तों। ये हुई हमारी हिंदी की क्लास समाप्त दोस्तों। हिंदी की क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर दें, यानी कि लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और आप क्या है, आपके दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद आपका।